नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरी कहानी में उतरते हैं, माँ प्रसन्ना की कथा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें आंतरिक आनंद का सच्चा रास्ता दिखा सकती है। हम सब अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, मेहनत, इन सबको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका असली मकसद सिर्फ सब कुछ परफेक्ट करना नहीं, बल्कि एक सहज, गहरी खुशी पाना हो? बस इसी सवाल से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक महान ऋषि से, जो अपने ही अंदर एक गहरे संघर्ष से जूझ रहे थे। ये थे ऋषि मेधर, एक महान तपस्वी। उनकी साधना और तपस्या इतनी पावरफुल थी कि देवता भी उनके तेज से हैरान थे। वो दिन रात अपनी साधना में पूरी तरह डूबे रहते थे। अब देखिए, ऋषि मेधर की साधना में सब कुछ था, गंभीरता थी, इंटेंसिटी थी, एकदम कठोर अनुशासन। पर एक बहुत जरूरी चीज मिसिंग थी, दिल में आनंद का एहसास, वो सच्ची खुशी, वो सहज शांति जिसके बिना हर साधना अधूरी सी लगती है। और यही कमी उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तो एक दिन उन्होंने गहरे ध्यान में जाकर अपने पूरे दिल से आदि शक्ति को पुकारा। हे माँ, मैंने आपके हर रूप का अनुभव किया है, पर वो दिव्य आनंद कहाँ है? वो परमानंद जो जीवन को पूरा करता है। और जानते हैं, ऋषि की ये सच्ची पुकार वो अनसुनी नहीं रही। यूनिवर्स ने जवाब दिया और एक बहुत ही अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनकी वो पुकार मानो पूरे कॉस्मोस में वाइब्रेट कर गई। और ठीक उसी पल आकाश में एक अमेजिंग सी कंपन हुई। ऊपर से एक तेज रोशनी उतरी और उस लाइट के सेंटर से एक दिव्य स्वरूप ने आकार लेना शुरू किया। और ये थी माँ प्रसन्ना, वो दिव्य शक्ति जिसका जन्म ही एक मुस्कान से होता है। वो शक्ति जो किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जॉय मतलब आनंद भर देती है। उनका रूप वाकई में यूनिक था। चेहरे पर एक कभी न खत्म होने वाली शांत सी मुस्कान। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ वरदान दे रहा था, तो दूसरा अभयदान। तीसरे हाथ में एक कमल था जो खिलती हुई पॉसिबिलिटीज का सिंबल है। और चौथे में एक चमकता हुआ कलश जिसे आनंद की किरणें फूट रही थीं। माँ ने बहुत ही प्यारी आवाज में कहा, हे ऋषि, मैं ही वो शक्ति हूं जो साधना में प्रसन्नता भरती है। याद रखो, बिना आनंद के कोई भी तप, कोई भी ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता। ऋषि मेधर तो ये सब देखकर बिल्कुल हैरान थे। उन्होंने माँ से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा, माँ, आपके इस रूप का इसका असली मतलब क्या है? और माँ का जो जवाब था, सच कहूं तो वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, जब मन लाइफ के स्ट्रगल से थक जाता है और सब कुछ बोझ जैसा लगने लगता है, तब अंदर से जो एक नेचुरल सी हंसी फूटती है ना, बस वही मेरा असली रूप है। कितना सिंपल पर कितना प्रोफाउंड है ये। तो सवाल ये उठता है कि इस आनंद को पाया कैसे जाए। माँ ने ऋषि को इसका रास्ता भी दिखाया, एक बहुत ही सिंपल सी साधना के जरिए। इस साधना का नाम है आनंद साधना। और ये सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। देखिए, पहला स्टेप है अपनी हर सांस के साथ उस डिवाइन एनर्जी को याद करना जिससे हम सब जुड़े हैं। दूसरा, मन की सारी फालतू की उलझनें, चिंताएं, उन्हें जाने देना ताकि अंदर शांति के लिए जगह बने। तीसरा, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखना जो अंदर पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। और चौथा, दिल से सबके लिए अच्छा सोचना, सबके भले की कामना करना। और पता है, जैसे जैसे ऋषि मेधर ने ये प्रैक्टिस शुरू की, उनके अंदर एक गजब की शांति और परम आनंद भर गया। फाइनली उन्हें वो मिल गया जो मिसिंग था, वो खुशी जो उनकी साधना को कंप्लीट करती थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऋषि को जो मिला, उन्होंने उसे सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा। ऋषि मेधर ने मां से एक वरदान मांगा, और ये वरदान उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए मांगा। उन्होंने कहा, हे माता, जैसे आपने मुझे ये सहज आनंद दिया है, बस वैसे ही सिर्फ आपको याद करने भर से सबके जीवन में खुशी आ जाए। और माँ ने ये वरदान दे दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया, जहां भी कोई भी मुझे याद करेगा, वहां दुखों की गांठें अपने आप खुल जाएंगी और वो इंसान हल्का महसूस करके फिर से खिल उठेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। और माँ को याद करने के जो फायदे हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। इससे मन इंस्टेंटली शांत हो जाता है, चिंताएं कम हो जाती हैं, घर में एक पॉजिटिव, पीसफुल माहौल बनता है, रिश्तों में भी एक नई एनर्जी आती है और अल्टीमेटली
लाइफ के हर काम में आसानी और सक्सेस मिलती है। और इन्हें याद करने का तरीका वो भी बहुत सिंपल है। बस इन छोटे छोटे मंत्रों को मन में दोहराया जा सकता है। ओम प्रसन्नाय नमः, या फिर बस जय मां प्रसन्ना। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी अपनी लाइफ में जो एफर्ट्स और स्ट्रगल से भरी है, ऐसी कौन सी जगह है जहां हम थोड़ी और खुशी को, थोड़ी और सहजता को खिलने दे सकते हैं? इस पर सोचने वाली बात है।